बिहार में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। खैनी हो गया, गुटखा हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया। मुँह के अंदर छाले पड़ना और वो छाले ठीक नहीं होना। अगर वैसी परिस्थिति है तब आपको दिखाता है कि मे बी यह कैंसर है। इस ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण होते हैं? गाँठ, वैसी गाँठ जिसमें दर्द नहीं होना। अगर किसी भी महिला को ये लग रहा है कि गाँठ है और उसमें दर्द नहीं है, ख़ास करके 40 साल, 50 साल, 60 साल की महिला है, तो उसको दिखाता है कि यह एक कैंसर का लक्षण है। गैस का बार-बार बढ़ना, उल्टियाँ होना और हमेशा खाना खाने के बाद 1 रोटी, पहले आप जैसे 4 रोटी खाते थे, 1 रोटी के बाद लगेगा कि आपको भूख बंद हो गया, अर्ली सैटिस्फैक्शन बोलते हैं उसको, वो चीज़। हमारे एरिया में बिहार में सबसे ज़्यादा गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग जो है स्टेज 4 डिजीज़ में आते हैं। इसको आप कृपया करके इग्नोर नहीं करें, क्योंकि अगर आज आप इग्नोर करते हैं तो वह कैंसर एक ऐसा चीज़ है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। जो कैंसर सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स अगर 20 मिनट में डिवाइड हो रहा है, तो कैंसर सेल 20 सेकंड में डिवाइड हो रहा है। बिहार सरकार भी इसके लिए जागरूक है। सीएम फंड प्रोवाइड करती है कैंसर पेशेंट को, बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करते हैं वो लोग। कि बहुत बार कैंसर पेशेंट्स में कुछ सर्जरीज होते हैं जो बहुत लंबा चलता है, तो उसके लिए रूबन हॉस्पिटल के पास वेंटिलेटर सपोर्ट, जो आईसीयू सपोर्ट बोलते हैं, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ऑन्को सर्जन को हमेशा चाहिए होता है, क्योंकि एटलीस्ट 4 आवर्स, 6 आवर, किसी पेशेंट में 8 आवर्स तक सर्जरी चले जाते हैं। तो उतने लंबे सर्जरी के बाद हम लोग पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखते हैं। तो यहाँ की आईसीयू टीम जो है, इंटेंसिव टीम जो है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेजॉरिटी ऑफ ये कैंसर हमारा प्रिवेंटेबल होता है। 1/3 कैंसर, 30 से 50% कैंसर जो है अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करके उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कई सारे कैंसर है जो वज़न के बढ़ने से होते हैं। जिसमें पहला आता है आपका पेट का कैंसर, दूसरा स्तन का कैंसर और यूट्रस बच्चादानी का कैंसर। ये 3 ऐसे कैंसर हैं जो वज़न के बढ़ने से होते हैं। सिगरेट के डब्बे पर ही आप देखते होंगे कि उसमें गवर्नमेंट, पहले ऐसा नहीं था पर आजकल कैंसर का पिक्चर उसमें लगा रहता है। तो वो भी एक तरह का कैंपेन ही है ताकि लोगों को पता चले कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं या जहाँ पे हम सुबह उठते हैं तो हमें कभी अचानक से पता चलता है कि किसी रिलेटिव की, किसी सगे संबंधी की, किसी के भाई की, किसी के पिता की अचानक से मौत हो गई। और अगर मौत नहीं हुई तो उन्हें कैंसर हो गया जिससे वो जूझ रहे हैं और शायद उनके यहाँ के लोगों ने ये उम्मीद भी छोड़ दी है कि वो ठीक होंगे। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, यानी 4 फरवरी, जिसको लेकर बहुत लोगों को शायद पता भी होगा लेकिन जागरूकता बहुत कम है। सिर्फ अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार चौथे स्थान पर आता है पूरे भारत में कैंसर के पीड़ितों को लेकर। हम बैठे हैं रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर संजीव कुमार से, जो खुद एक ऑन्को सर्जन हैं, और हम लोग विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे कि कैंसर और उसको लेके क्या ऐसी चीजें हैं जिसको सबको जानना चाहिए, क्योंकि ये अभिशाप ऐसा है जिसे सिर्फ डॉक्टर ही दूर कर सकते हैं, आपको बचा सकते हैं और आपको समझा सकते हैं कि आप कैसे उससे ठीक होंगे या उसे जूझने की शक्ति कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जनता जंक्शन पे। धन्यवाद, धन्यवाद जनता जंक्शन। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? कैंसर के सिम्पटम्स जो होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो डिपेंड करता है कैंसर कहाँ का है। अब जैसे हम लोग बिहार से हैं, बिहार में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। खैनी हो गया, गुटखा हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया। तो जो लोग इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, उन लोग के लिए क्या लक्षण हो सकता है? उन लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वैसे मुँह के अंदर छाले पड़ना और वो छाले ठीक नहीं होना। अगर वैसी परिस्थिति है तब आपको दिखाता है कि मे बी यह कैंसर है। इसके अलावा दाँत, अगर वो आप उन चीज़ का सेवन कर रहे हैं और आपका दाँत हिल रहा है, वो बार-बार ठीक नहीं हो रहा है। उसके अलावा आपका मुँह का कम खुलना, या आप घर में खाना बन रहा है, अगर बाकी लोग को नॉर्मल स्वाद लग रहा है और आपको तीखापन उसमें ज़्यादा आ रहा है, तो ये सब लक्षण है। इसके अलावा आपका, अगर आप सिगरेट और बीड़ी का सेवन करते हैं, आपके अगर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चेंज आ रहा है, उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं, मोटापन होना आवाज़ का। इसके अलावा अगर आपको फेफड़े में, छाती में तकलीफ़ हो रहा है, खाँसी का नहीं रुकना,
खांसी में बबलगम में खून का आना। तो यह मुंह के कैंसर के लिए ये सब लक्षण होते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है महिलाओं में। ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण होते हैं? गांठ, वैसी गांठ जिसमें दर्द नहीं होना। अगर किसी भी महिला को ये लग रहा है कि गांठ है और उसमें दर्द नहीं है, खास करके 40 साल, 50 साल, 60 साल की महिला है, तो उसको दिखाता है कि यह एक कैंसर का लक्षण है। उसके अलावा दूध के रास्ते से सफ़ेद क्लियर पानी का आना, क्लियर वाटर, लाल रंग का खून आना या फिर हरे रंग का खून आना, यह भी दिखाता है कि मे बी पेशेंट इज हैविंग कैंसर, वो कैंसर से ग्रसित है। उसके अलावा ऊपर के हिस्से में, ऊपरी हाथ के हिस्से में आते हैं स्टोमक कैंसर, भूख कम लगना, गैस का बार बार बढ़ना, उल्टियाँ होना, और हमेशा खाना खाने के बाद एक रोटी, पहले आप जैसे 4 रोटी खाते थे, एक रोटी के बाद लगेगा कि आपको भूख बंद हो गया, अर्ली सटाइटी बोलते हैं उसको, वो चीज़। हमारे एरिया में, बिहार में सबसे ज़्यादा गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग जो है स्टेज 4 डिजीज़ में आते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि उस कैंसर का लक्षण जो होता है, ये होता है कि वो कांस्टेंट पेन, मीठा दर्द पेट के दाहिने हिस्से में ऊपरी भाग में देता है, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर वैसी कोई भी पेशेंट हो, खास करके ये कैंसर जो है महिलाओं में आती हैं, 40, 50, 60 साल की उम्र में आते हैं, तो वैसी महिलाएं या वैसे लोग जिनको कांस्टेंट मीठा दर्द यहाँ पे दाहिने ऊपर पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में अगर है, तो आपको डॉक्टर से दिखाना है। पेट का फूलना, अगर पेट का फूल है, भूख की कम लगना। अब अंडाशय की कैंसर की बात करें, क्योंकि ये भी कैंसर महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो पेट के निचले हिस्से में कांस्टेंट डिस्कम्फर्ट, पेन नहीं बोलना, डिस्कम्फर्ट रहना। उसके अलावा धीरे धीरे पेट का बढ़ना, क्योंकि ये कैंसर जनरली 50-60 साल की महिलाओं में आती हैं, तो धीरे धीरे पेट का बढ़ना और भूख का ना लगना, तो ये एक दिखाता है कि आपका वो कैंसर है। उसके अलावा आपको जो बच्चादानी का कैंसर हो गया या फिर सर्विक्स कैंसर हो गया, तो उसमें बच्चे के रास्ते से एक्सेसिव स्राव होना और स्राव में गंध आना, दुर्गंध आना, तो यह सब लक्षण है। कुछ लक्षण है जो ये सब दिखाते हैं कि आप में भी कैंसर से ग्रसित है। तो हम इन लोगों को बोलना चाहेंगे आज वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर कि ऐसे कोई भी लक्षण हो, इसको आप कृपया करके इग्नोर नहीं करें, क्योंकि अगर आज आप इग्नोर करते हैं तो वह कैंसर एक ऐसा चीज़ है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। जो कैंसर सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स अगर 20 मिनट में डिवाइड हो रहा है, तो कैंसर सेल 20 सेकंड में डिवाइड हो रहा है, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होगा। तो अगर इस टाइप के लक्षण लगते हैं, कृपया करके डॉक्टर के पास आएँ, संपर्क करें, क्योंकि जितनी अर्ली स्टेज में हम लोग कैंसर को पकड़ सकते हैं, उसका क्योर उतना ही ज़्यादा है। तो ये थी सिम्टम्स जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया। इस साल के थीम की बात करें तो क्लोज द केयर गैप इस साल का थीम है, जो इन्होंने समझाया कि आपको पहले सिम्टम्स दिखते ही हैं तो आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं इस चीज़ पर कि जैसा मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को हम पेपर्स में देखते हैं कि उन्हें कैंसर हो गया, कुछ केसेस क्योर हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली की, मिडिल क्लास तबके की, जो कहीं ज़्यादा है उन लोगों से, राइट, तो उनके पास तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। वो लोग कैसे कैंसर से जूझेंगे? और जब बात करते हैं टियर 2 सिटी यानी पटना की, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो रूबन प्रोवाइड करता है अपने एंड से पेशेंट्स को? रूबन तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है, और रूबन प्रोवाइड करता है कि जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो लगा कर रखा हुआ है, ताकि हम लोग कैंसर को मिस नहीं करें। उसके अलावा एक सस्ते रेट पे बाकी जांच होते हैं, वो सब होते हैं, है ना। और बहुत सारे TPA फैसिलिटीज़ है, ECHS पैनल है, CGHS पैनल्स है, तो सारे काफ़ी पैनल ये है यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे आकर के इलाज करवा के जाना है। वो हॉस्पिटल बाद में उनको देख लेती है। फिर यहाँ पे CM फंड का भी ये है, क्योंकि बिहार सरकार भी इसके लिए जागरूक है। CM फंड प्रोवाइड करती है कैंसर पेशेंट को, बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करते हैं वो लोग, कीमोथेरेपी के लिए, सर्जरी के लिए, रेडिएशन के लिए, तो उसकी भी फैसिलिटी
यहाँ पे है कि हम लोग तुरंत लिख करके देते हैं और सीएम फंड से उनका इलाज शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो भी अत्याधुनिक जो हमारे पास उपकरण है, हम लोग आज कैंसर का इलाज जो बाहर जैसे दिल्ली, बॉम्बे और हैदराबाद में, जहाँ से मैं खुद करके आया हूँ, वहाँ पे जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, एवरी टेक्नोलॉजी दिस हॉस्पिटल इज़ हैविंग, ये हॉस्पिटल के पास है और मैं उन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ। लाइक लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन, अगर किसी को गर्भ में कैंसर है, या लैप्रोस्कोपिक कोलोनिक सर्जरी वी आर डूइंग नाउ। वी हैव स्टार्टेड द लैप्रोस्कोपिक रेडिकल कोलेसिस्टेमी, दूरबीन से गॉल ब्लैडर का जो कैंसर होता है उसका इलाज करना, दूरबीन से जो इसोफेगस कैंसर है उसका इलाज करना। तो ये सब टेक्नोलॉजी हमारे पास है। बहुत बार कैंसर पेशेंट्स में कुछ सर्जरीज होते हैं जो बहुत लंबा चलता है, तो उसके लिए रूबन हॉस्पिटल के पास वेंटिलेटर सपोर्ट, जो आईसीयू सपोर्ट बोलते हैं, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ऑन्को सर्जन को हमेशा चाहिए होता है, क्योंकि एटलीस्ट 4 आवर्स 6 आवर, किसी किसी पेशेंट में 8 आवर्स तक सर्जरी चले जाते हैं। तो उतने लंबे सर्जरी के बाद हम लोग पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखते हैं। तो यहाँ की आईसीयू टीम जो है, इंटेंसिव टीम जो है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टेक्नोलॉजी के मामले में, इंस्ट्रूमेंट के मामले में काफ़ी ये एडवांस है। अब हम लोग जैसे कोई भी टिश्यू होता है, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, तो हमारे पास इम्प्रिंट साइटोलॉजी, फ्रोजन सेक्शन, ये सब फैसिलिटीज़ है जिस पे हम ऑन टेबल डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कैंसर को बॉडी से पूरा निकाला या नहीं निकाला। कैंसर जब ठीक होता है तो कई बार कुछ लोगों को दोबारा भी कैंसर हो जाता है, तो उस केसेस में एक डॉक्टर के नाते आप उनको क्या सलाह देंगे कि उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कैंसर की सबसे खास बात यही है, कैंसर जो है ऐसा हम लोग बहुत बार ट्रीट कर देते हैं, और हमारे जो जांच होते हैं, जैसे पेट सीटी, आप लोग जानते होंगे, पेट सीटी काफ़ी कॉमन हो गया है, लोग पेट सीटी करवाते हैं। पेट सीटी में आता नहीं है कि कोई कैंसर का अंश है, बट इसका मतलब ये नहीं है पेट सीटी, बट वहीं पे कुछ सेल्स होने पे वो करेगा। कैंसर जो होता है सेल की तरह कहीं पे जाके डोरमेंट हो जाता है। और एक चीज़ और है कि जो बॉडी ऑलरेडी कैंसर से जूझ रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रहा होगा तब कैंसर आया है, तो वो बॉडी ऑलरेडी ससेप्टेबल होता है कि दोबारा कैंसर आ सके। तो इससे बचाव क्या करना है, तो आप कभी भी देखेंगे कि कैंसर मरीज को कोई भी डॉक्टर पहले हर जनरली 3 महीने में एक बार बुलाता है, हर साल पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद। क्यों बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं कि कैंसर इनिशियल के 2-3 साल में आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हम लोग इनिशियल का 2-3 साल में उनको बार बार बुलाते हैं कि आप 3 महीने में आइए, फिर 4 महीने में आइए, फिर 6 महीने में आइए। क्यों बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं ताकि हम कैंसर अगर आ रहा है तो उसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकें, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट फिर से ईजी हो जाएगा। तो कैंसर में ऑब्वियसली कैंसर आ सकता है, जो पेशेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं। बहुत ही कम ऐसे कैंसर होते हैं जो कि 100% क्योर होते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंसर में हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं बार बार, फॉलोअप इसको बोला जाता है, और उनको हम लोग फॉलोअप इसलिए करते हैं क्योंकि उनको हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकें, क्योंकि वो बॉडी जो है ससेप्टेबल है कैंसर का दोबारा आने से। तो इसीलिए हम लोग कैंसर मरीज को ये बोलते हैं कि आप लोग बार बार आइए, और कैंसर, ये बात, ये मिथ नहीं है, ये हकीकत है कि कैंसर दोबारा बॉडी में आ सकता है। तो उन्हें सतर्क रहने की उन्हें ज़रूरत है। सतर्क रहने की ज़रूरत है, और हम लोग कैंसर इलाज के बाद उनको बोलते भी हैं कि क्या-क्या आपको ध्यान में रखना है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी लक्षण है जो बताएगा कि आपको कैंसर है या नहीं है। तो वो सतर्कता, वो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उन लोग को बोलते हैं जो कि ये रखना है, खान-पान अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करना है ना? और ये इस कुछ लक्षण हैं कि इस टाइप के लक्षण अगर आते हैं तो तुरंत आके कंसल्ट करें। अब ख़त्म करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि लोगों के बीच स्टिग्मा हट जाए। एक डॉक्टर जो पटना के टियर 2 सिटी में ये दावा कर रहे हैं कि हम आपको वो फैसिलिटी देंगे जिसके लिए आपको बाहर नहीं भागना पड़ेगा। एक डॉक्टर जो वहाँ से पढ़ के यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, उनके तरफ से ये बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस की जब बात हो तो स्टिग्मा हट जाए। लोगों को अभी भी शर्म आती है कि वो किसी से बताएँ कि उनको कैंसर है, या एक्सेप्ट भी करें। उसके लिए उस नाते आप क्या एडवाइस देंगे? बस हम यही एडवाइस देंगे कि हम भी आप लोग से ही, आप लोग के ही हैं, और सरकार और पूरी दुनिया, अब आप टाटा ग्रुप को देख लीजिए, कितने सारे हॉस्पिटल कैंसर के खोल रहे हैं, वो तो बेवकूफ़ नहीं है ना। चूँकि है, रियलिटी है, और सोसाइटी में गाँव में ख़ास करके ये देखते हैं, लोग छुपाते हैं,
छुपाने की बात नहीं है। और धीरे-धीरे जब आप सामने आएँगे, जो कैंसर लोग सामने आएँगे, अब जैसे देखिए सोनाली बेंद्रे, तो शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट और खुद आई बाल्ड फेस लेकर के, और एवरीबॉडी रिस्पेक्टेड, सब लोग रिस्पेक्ट करे कि नहीं शी इज़ अ सर्वाइवर, ये सर्वाइवर है। सोनिया गांधी देख लीजिए, एंजेलिना जोली देख लीजिए, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ हर। उनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था और वो एक जीन पॉजिटिव था, तो अपना खुद पूरा सब इलाज ऑपरेशन करवा लिए, है ना। युवराज सिंह, है ना, युवराज सिंह वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी वो रहा, तो दे आर फाइटर। सो ऐसा एकदम ये नहीं सोचना है कि हमको बगल वाला, क्योंकि सफरर आप हैं, जिनको बीमारी होता है सफ़र वो कर रहा होता है, उसका बगल वाला ना तो सफ़र कर रहा होता है, ना तो ट्रीटमेंट ले रहा होता है। तो ये स्टिग्मा नहीं है, इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहिए, और आप जितना जल्दी इस चीज़ से बाहर आएँगे उतना अर्ली डिटेक्शन होगा और उतना ज़्यादा आपका क्योर रेट होगा। पैसे आप उतनी जल्दी ठीक भी हो जाएँगे उस बीमारी से। और वर्ल्ड हेल्थ डे पे हम ये भी बोलना चाहेंगे, कुछ कैंसर हैं जिसके लिए वैक्सीन्स भी रेडी हैं। आप सारे बच्चे जो 9 साल, 11 साल, 15 साल की जो बच्चियाँ होती हैं या शादी के पहले एक एचपीवी वैक्सीन आता है ना? सर्विक्स कैंसर के लिए, वो 99% उसमें प्रिवेंशन रेट है कि जो बच्चियाँ 9 साल, 11 साल या फिर 15 साल या शादी के पहले अगर वो वैक्सीन लगवा लेती हैं, 2 डोज़ होता है, किसी-किसी में 3 डोज़ होता है, लगवा लेती हैं, तो द क्योर रेट कि उनको सर्विक्स कैंसर नहीं होगा इज़ मोर दैन 99%। तो ये एक वैक्सीनेशन है, कुछ वैक्सीनेशन एचपीवी वैक्सीनेशन है जिसमें जो मुँह के भी कैंसर को कम करता है। एचपीवी वैक्सीनेशन है जो हेपेटाइटिस बी किस को जगह कम, पे अवेलेबिलिटी होती है इसकी? इसके यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी है, रूबन में मिलता रोबा है, में मिलता है। लोग आते हैं यहाँ पे लेने। हाँ, लोगों में अवेयरनेस नहीं है ना? तो हम लोग अपने हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन लोग को भी इस ड्राइव के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, और वो लोग काउंसलिंग भी करते हैं कि आप एचपीवी वैक्सीनेशन लीजिए। आई थिंक यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस। Even I'm not aware, I'm No, surprised. please, then run the channel. HPV vaccination is one of the very good vaccine that is available in the market. Please go and take it before the marriage. Better to take at the age of 11 year. अगर कोई लड़की है 11 साल की उम्र में, उनको वैक्सीनेशन दिलवा दीजिए। एक बीमारी जो है कम्प्लीटली चला जाएगा, सर्विक्स का कैंसर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार। उन्होंने आपको बताया कि क्या सिम्टम्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल में क्या थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, और भी अन्य चीज़ें जो शायद आपको कैंसर के बारे में नहीं पता होगा। और पटना के रूबन में इसका इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स हैं जो एक्सपीरियंस लेकर यहाँ पर बैठे हैं। तो घर पे डर के ऐसा मत सोचिए कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता, और गूगल सर्च तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि गूगल सर्च और डॉक्टरी कंसल्टेंसी में बहुत फ़र्क है। इसी के बाद हम लोग आगे आपको और भी दिखाएंगे इसी अस्पताल में बैठ के कि अन्य डॉक्टर का क्या कहना है इसके ऊपर। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। वो कैंसर जिस कारण से सिर्फ बिहार में 4थे स्थान पर लोगों की मौत हो रही है, यानी कि वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो दूसरा ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है, कैंसर इतना ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा है। WHO की एक रिपोर्ट के आधार पर बात की जाए तो 15 में से 1 भारतीय कैंसर से पीड़ित हो सकता है। इसी बारे में जानने के लिए, इसी बारे में समझने के लिए हम आज आए हैं रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में, और वहाँ के कैंसर विभाग में हम बैठकर अभी बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रिंस कुमार से, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और जो हमें आज बताएंगे कि किन कारणों से हम लोग इतना ज़्यादा पीछे रह रहे हैं साइंस की एडवांसमेंट के बावजूद भी, क्योंकि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले ये समझते हैं डॉक्टर साहब से कि कैंसर होता क्या है। लोग जानते हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, पर इस पक्षी का नाम क्या है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी पार्ट में फैलता है, और ये कई तरह का कैंसर हो सकता है। ब्लड कैंसर से लेकर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट का कैंसर हो सकता है। ये मेजॉरिटी ऑफ ये कैंसर हमारा प्रिवेंटेबल होता है। 1/3 कैंसर, 30 से 50% कैंसर जो है अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और लगभग 10% कैंसर जेनेटिक वजह से होता है। तो मेरा संदेश यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से मेजॉरिटी ऑफ कैंसर से हम बच सकते हैं। आपने कहा हेल्दी लाइफस्टाइल। कई जगह हम ऐसा पढ़ते हैं कि बहुत कुछ क्योर हो जाता है कैंसर का, बस शर्त है कि आपको अपने जीवन शैली में बदलाव करने होंगे। जो दर्शक हमें देख रहे हैं
उन्हें बताइए कि क्या ऐसे बदलाव हैं जो हमें अपनाने चाहिए। जैसे सबसे पहले बोलूँगा वज़न का कम करना। तो ओवरवेट ज़्यादा वज़न होने से कई सारे कैंसर है जो वज़न के बढ़ने से होते हैं। जिसमें पहला आता है आपका पेट का कैंसर, दूसरा स्तन का कैंसर और यूट्रस बच्चादानी का कैंसर। ये 3 ऐसे कैंसर है जो वज़न के बढ़ने से होते हैं। इवन आँत का कैंसर। तो वज़न और इसमें आपका ये भी है आपका पीत की थैली का कैंसर, इसको गॉल ब्लैडर कैंसर बोलते हैं। तो ये सब ऐसे कैंसर है जो मोटापा से बढ़ता है कैंसर। तो वज़न कम करने से ये सब कैंसर से हम कम कर सकते हैं। कैंसर के होने का चांस को हम घटा सकते हैं। दूसरा है आपका जो भी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है, जैसे आपका स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, टोबैको, खैनी, गुटखा, ये सब का सेवन कम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे आप कैंसर बच सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा लगभग 30 से 50% कैंसर इन्हीं कारणों से होता है। आपने मेंशन किया गुटखा, खैनी, तंबाकू और स्मोकिंग। ये सब लोग जानते हैं कि ये हानिकारक है और ये कहते भी हैं। लेकिन क्या कैंपेन के तहत, क्या एक ऐसा आयोजन के तहत लोगों को ये मैसेज ज़्यादा समझाने की कोशिश एज़ अ डॉक्टर आप चाहेंगे कि लोग करें या फिर कोई संस्था करे, ताकि उन्हें समझ आए कि कितना हानिकारक है और उनके लिए कितना ज़्यादा जान के ऊपर खतरा है? जैसे आप स्मोकिंग सिगरेट के डब्बे पर ही आप देखते होंगे कि उसमें गवर्नमेंट पहले ऐसा नहीं था पर आजकल कैंसर का पिक्चर उसमें लगा रहता है। तो वो भी एक तरह का कैंपेन ही है ताकि लोगों को पता चले कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। और कई सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम नॉर्मल पॉपुलेशन को स्क्रीन करके देखते हैं कि उसमें कैंसर आया है या नहीं। जैसे फीमेल में होता है सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग, ग्रीवा कैंसर जिसको बोलते हैं, उसमें महिलाओं को स्क्रीन किया जाता है टेस्ट करने के लिए, जिसको पैप स्मीयर बोलते हैं, जिससे ये डिटेक्ट करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा कई सारे और कैंसर जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए, जिससे लोगों को जागरूक किया जाता है कि वैक्सीन लेने के लिए 9 से 26 साल के लोगों के बीच में ये वैक्सीन दिया जाता है ताकि सर्वाइकल कैंसर उससे ना हो। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेने से आपका हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से जो लीवर कैंसर होगा, वो कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, तो क्या वो इनिशियल स्टेज में आ पाते हैं? और अगर नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे क्या सिम्पटम्स हैं जो उन्हें ध्यान देने चाहिए, जिस कारण से उन्हें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ओवरऑल बात करें तो लगभग 6 में से 1 लोगों को लाइफ टाइम में कैंसर होने का चांस है। बिहार की जहाँ तक बात है, तो गॉल ब्लैडर कैंसर, पीठ के थैली का कैंसर नंबर 1 कैंसर है बिहार में, खासकर पटना में। जिसकी वजह 2 ही अभी तक देखी गई है, पानी में आर्सेनिक की मात्रा और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल यूज़। तो मेजॉरिटी ऑफ कैंसर ये जो गॉल ब्लैडर कैंसर जो होते हैं एडवांस स्टेज में ही आते हैं, जिसमें सर्जरी पॉसिबल होता नहीं है, बस कीमोथेरेपी दिया दिया जाता है, इससे लाइफ प्रोलॉन्ग होता है। ओवरऑल अगर इन जनरल कैंसर के लक्षण बोले तो शरीर के किसी भाग में अगर कोई भी गांठ हो जो कि जिसमें दर्द ना हो रहा हो, उसे आके दिखाना चाहिए। बार बार खांसी हो रहा हो और कई हफ्तों महीनों से खांसी है वो ठीक नहीं हो रहा हो, इसे आकर दिखाना चाहिए। कभी आपको दस्त होना, कभी कब्ज होना, कभी दस्त होना, कभी कब्ज होना, ये भी लक्षण है कैंसर होने के हो सकते हैं। कोई भी ऐसा घाव हो जो घाव भरे नहीं, वो भी लक्षण हो सकते हैं कैंसर के। अचानक वजन घटना, ये भी लक्षण हो सकते हैं कैंसर के। मतलब कोई भी एबनॉर्मल चीज़ आपको शरीर में दिखे तो हो सकता है कि आपको कैंसर हो, उसे इरेडिकेट करने के लिए आ जाएँ। अब एक और सवाल आपसे ये पूछेंगे कि यहाँ पे कितने सारे लोग बिहार में अगर हम लोग बात करें तो रूबन अस्पताल में आते हैं और क्या फैसिलिटीज़ है जो रूबन अस्पताल उन लोगों को देता है? क्योंकि अब वो वक़्त आ चुका है जब हम ये कह सकें कि अगर आपको कैंसर या कोई भी गंभीर बीमारी है, तो आपको पटना छोड़ के या आपको स्टेट छोड़ के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रूबन क्या हिस्सेदारी ले रहा है उसमें? रूबन में यहाँ पर सॉलिड और हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी मतलब सॉलिड कैंसर और ब्लड कैंसर दोनों की इलाज की सुविधा उपलब्ध है। सॉलिड कैंसर क्या होता है अगर आप सॉलिड समझाएँगे तो? सॉलिड कैंसर जैसे बोले कोई भी पार्ट, जैसे लीवर कैंसर हो गया, बच्चेदानी कैंसर हो गया, स्तन का कैंसर, आँख का कैंसर, कान नाक मुंह का कैंसर, हड्डी का कैंसर और ब्लड में हो गया, ब्लड कैंसर हो गया जैसे आपका। तो इन सभी कैंसर की इलाज की सुविधा कीमोथेरेपी
इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और साथ-साथ कैंसर की सारी सर्जरी की सुविधा अवेलेबल है। इवन ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से सिम्टम्स को पहचानना है, क्या सिम्टम्स देख के आना है। बिहार में क्या फैसिलिटीज़ रूबन हॉस्पिटल लेके आया है, खास करके कैंसर के पेशेंट्स के लिए। अंत में हम लोग इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से अगर आपका कैंसर डिटेक्ट हो गया है, तो क्या क्या चीज़ों का पालन करना चाहिए, जो एक डॉक्टर की तरफ से आपको सलाह मिल रही है। अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो पहली बात घबराना नहीं है। इसमें कोई भी स्टेज हो, कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन से स्टेज में है, पेशेंट का क्या परफॉर्मेंस स्टेटस है, पेशेंट का एज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और रही बात फंड की, तो कैंसर के लिए कई सारा फंड अवेलेबल है भारत सरकार से, तो ट्रीटमेंट हो जाता है अच्छी तरह से। आपने कहा फंड की बात, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। क्या आप 1-2 ऐसी चीज़ें जो अवेयरनेस के तहत लोगों को बताएँगे? क्योंकि कई बार लगता है कि इतना महँगा है कि हम ट्रीटमेंट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे फंड का एग्जांपल जैसे कहूँगा मैं, आयुष्मान भारत, इसमें कई सारे पैकेज है कैंसर पेशेंट के लिए। इसमें सर्जरी और आपका कीमोथेरेपी दोनों इंक्लूडेड है। तो आयुष्मान भारत के थ्रू आपको खर्च नहीं होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। और ओवरऑल कैंसर पेशेंट का कितना लाइफ रहेगा, कितना फ़ायदा होगा, वो डिपेंड करता है कौन सा कैंसर है, कौन सा स्टेज है और क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रिंस कुमार। इन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपना इलाज करवा सकते हैं। सरकार के कुछ ऐसे स्कीम भी हैं जो उन लोगों को सहायता करेगी जिन्हें लगता है कि कैंसर हो गया तो अब शायद हम इलाज भी अफोर्ड नहीं कर पाएँ, हम शायद नहीं बचेंगे। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे है। इसी के तहत हमने सोचा कि आपको थोड़ी बातें बताई जाएँ, थोड़ा जागरूक किया जाए, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ आता है। कहते हैं ना, हेल्थ कम्स फर्स्ट। इसी के साथ आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मैं शांभवी शर्मा थी। आप बहुत-बहुत नमस्कार।